Okay, guys, welcome back. And now it's time for training our model. अभी तक हमारे दो पार्ट्स हुए हैं इस प्रोजेक्ट के और सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया था। उसके बाद हमने डेटा को स्प्लिट किया था इनटू थ्री डायरेक्टरीज: ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेशन। एंड ऑल्सो हमने एक डेटा डॉट वाई ए एम एल फाइल बनाई है अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay, so till now we have done splitting of data, collecting of data, and now the most important thing, we'll train our data. So train.py, yeah, and we'll have a new terminal. Okay, so I think ये वाला जो प्रोसेस है ये पूरे अभी तक का सबसे छोटा प्रोसेस होने वाला है। तो इसका बहुत ही लाइक बेरली 6-7 लाइन्स ऑफ कोड है, बट इसमें चीज़ें थोड़ी सीखने की हैं। तो सीधा चलते हैं। फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स, ओके, अल्ट्रालिटिक्स इंपोर्ट योलो। ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना है, अल्ट्रालिटिक्स से हमें योलो इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर अल्ट्रालिटिक्स में प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके, so one thing we will do, that pip install Ultralytics. Yeah, it's taking a while. Okay, Ultralytics has been successfully installed. So we will check for it again. Okay, we'll have a new terminal. Then we will write from Ultralytics. See, Ultralytics has been successfully installed. So import YOLO. Okay, so model equals YOLO, and our model will be YOLO V8 N point pt. ओके डॉट पी। सो योलो योलो जो हमारा मॉडल है वो 8 में वर्जन नैनो यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए नैनो। ठीक है, अब ये मॉडल हमें चाहिए होगा हमारे पास। तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको केगल से भी मिल जाएगा, आपको योलो से भी मिल जाएगा, योलो की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, और अगर मेरे मेरे पास ये मॉडल है और मेरे पास इसका पाथ भी है। सो मेरे पास मॉडल्स में योलो 8n.pd है। ठीक है, मैं सिंपली इस मॉडल को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ओके, एंड इस मॉडल का पाथ मेरा एंटी स्पूफिंग में होगा। अ, अभी तक मैंने इतना कर लिया है। या एंटी स्पूफिंग में इस मॉडल का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हियर इज माय योलो पाथ, कमांड सी, एंड मैं सिंपली इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, सिमिलरली आप अपने कंप्यूटर पे कर लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट विल बी डेफ मेन and model dot train.
डाटा इक्वल्स डाटा सेट स्लैश ओके स्प्लिट डाटा हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट के अंदर एक स्प्लिट डेटा था उसके अंदर ठीक है डेटा एक YML फाइल होगी हमारी स्प्लिट डेटा में डेटा डॉट वाई एम एल डॉट YAML ठीक है मॉडल डॉट ट्रेन डेटा डॉट YAML या एंड मैं इसे ट्रेन करूंगा epox equals 20 अच्छा the most important part of the model training is epox what is epox basically epox is a measure ये एक हमारा एक मेजर होता है बेसिकली जिससे मॉडल हमारा ट्रेन होता है मैं बस आपको सिंपली इतना समझाना चाहूंगा कि epox जितना ज्यादा होगा उतना बेस्ट मॉडल ट्रेनिंग होगी लेकिन इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है कि epox जो है वो बहुत ज्यादा अगर आप डालोगे लाइक इफ यू गो फॉर 100 epochs 200 epochs 300 epochs शायद आपका सिस्टम इतना कंपैटिबल ना हो कि वो इतना हैवी epochs संभाल पाए या फिर उस मॉडल को ट्रेन कर पाए लिटरली आई एम टेलिंग यू मेरे को 20 epochs यानी फिर 10 या 20 epochs ट्रेन करते करते इट टुक मी 3 to 4 hours when I was making my project. It is very long process to train my model in too much of epochs. ठीक है तो 20 epochs के लिए मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया था एंड मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था प्लस अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है प्रोसेसर उसका बहुत अच्छा है फास्ट प्रोसेसर है ठीक है उसके बाद भी इट विल टेक अप टू 1 hour और मोर देन इट दैट तो ट्राई कि मेरा जो मॉडल था मैं सिंपली बता दूं 20 epochs में इट वाज ब्रिलियंट इट वाज ऑलमोस्ट अ ब्रिलियंट वन ठीक है तो इतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए उतना epochs के साथ आप ट्रेन कर सकते हो बट मेक श्योर करना कि आप इतना ज़्यादा मत कर दो कि आप बैठे ही रहो पूरे सिस्टम पे ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक सिंपली 2 लाइन का कोड है इफ अंडरस्कोर नेम underscore equals main अगर ये इक्वल है तो मैं मेन फंक्शन अपना कॉल करूँ ठीक है ओके सो वी आर रेडी विद इट एंड वील ट्रेन आवर मॉडल अच्छा अब दिक्कत ये है कि मैं 20 epochs में उसमें ट्रेन नहीं कर सकता आपके सामने 20 epochs इज टू मच सो मेरे को अभी फिर 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा तो इससे बेटर है कि मैं आपको जस्ट मॉडल को ट्रेन करके दिखा दूं ताकि आप अपने सिस्टम पे 20 epoch के साथ ट्रेन कर लो ठीक है मैं अभी सिर्फ 2 epochs के लिए ट्रेन कर रहा हूँ ठीक है 2 epochs में कम टाइम लगेगा मैं आपको जल्दी दिखा पाऊंगा वीडियो ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं होगी सो मैं आपको 2 epochs के लिए मेरा मॉडल में ट्रेन करके दिखा दूँ ओके सो अभी तक हम इतना कर चुके हैं ठीक है अब एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो डेटा डॉट YAML फाइल है ठीक है वो मेरे को यूज नहीं करनी इधर मेरे को
एक अलग YAML फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं एक YAML फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और वो मैं स्प्लिट डेटा में ही करूंगा। ओके, मैं स्प्लिट डेटा में एक YAML फाइल क्रिएट करता हूँ। डेटा ऑफलाइन मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, आप इसको गूगल कोलैब से भी ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन अपने सिस्टम पे मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन डॉट YAML। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा ऑफलाइन डॉट YAML में मेरे पास एक कोड है जो आप डायरेक्टली मेरे गिटहब से कॉपी कर सकते हैं। एंड आई पेस्ट हियर। कोड नहीं है, बेसिकली पाथ बता रहा है ये, ट्रेन का, वैलिडेशन का, टेस्ट का। ठीक है, और कितनी हमारी वो है एट्रीब्यूट्स, फेक और रियल। इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमें पाथ्स मैंने आपको दिया स्प्लिट डेटा का। ठीक है, उस पाथ के स्प्लिट डेटा के अंदर मेरा ट्रेन जो है उसका पाथ दिया, उसकी इमेजेस का पाथ दिया, फिर वैलिडेशन की इमेजेस का पाथ दिया। मैं बता रहा हूँ इमेजेस का देना है, लेबल्स का नहीं देना। ठीक है, और टेस्ट का पाथ दिया। एट्रीब्यूट्स मैंने टू चूज किया, और नेम्स में मैंने अपनी दोनों आईडीज क्लास आईडी के हिसाब से 0 और 1 पे फेक और रियल सेट कर दिया। ठीक है, कमांड सेव। ओके, सो अब यहां पर जो है ट्रेन डॉट पी वाई पे हम डेटा ऑफलाइन डॉट वाई एम एल यूज करेंगे। ठीक है, कमांड एस। और मैंने आपको बताया मैं ईपॉक्स 2 के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। रीजन है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके बाद, अगर मैंने 20 के लिए आपको दिखाया। और मैं 20 ईपॉक्स से ज्यादा अपना मॉडल बिल्कुल ट्रेन मत करना, 20 पे आपको रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। ओके, सो यस, आई हैव स्टार्टेड and I met with an error. It is not finding images. ये मेरे को एक एरर दिखा रहा है। अगर आपको भी एरर दिखाए तो क्या करना सीधा, ये जो पाथ है ये सारे फिर से एक और बार एक्सटर्नल से डालना। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू। तो मैं एक्सटर्नल से पाथ ले लेता हूँ, स्प्लिट डेटा का पाथ ले लिया मैंने। एक सेकेंड, डेटा सेट और स्प्लिट डेटा, इस फाइल का पाथ ले लेता हूँ, गेट इन्फो। ठीक है, डेटा सेट, और ये कर देता हूँ मैं स्प्लिट डेटा। ठीक है, ये मैंने पाथ ले लिया। अब मैंने इसी पाथ को कॉपी करके इन सब पे पेस्ट कर दिया, और लास्ट में मैंने ट्रेन के अंदर जो इमेजेस हैं उसका पाथ दे दिया, टेस्ट के अंदर, या फिर वैल वैल का है, सॉरी, वैल इमेजेस का पाथ दे दिया। और सिमिलरली मैंने टेस्ट और इमेजेस का पाथ। हुआ यही था कि मैंने जहाँ से कॉपी किया था वो उसका पाथ दूसरा था, तो इसलिए चला नहीं। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। सेव कर लेता हूँ इसे, और अब मैं अपने ट्रेन डॉट पी वाई पे चलता हूँ और इसे फिर से ट्रेन करके देखते हैं। देखो, ट्रेन हो रहा है मॉडल मेरा, एंड यस, इट इज ट्रेनिंग। एंड देखो ईपॉक्स मेरे 2 के लिए हो गया मॉडल मेरा ट्रेन। अब आपको बहुत 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 ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरी एक, जब आपने पहले मॉडल ट्रेन किया था, एक रन्स फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई थी। तो एक और बार हम इसे रन करेंगे। अगर एरर के साथ मैंने अपना प्रोग्राम रन किया तो मेरी रन्स फाइल मेरी पहले ही जनरेट हो गई थी, वो गलत है। ठीक है, तो अब मैं सही तरीके से कर रहा हूँ।
तो मैं पहले क्या करूंगा, रन्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैंने रन्स फाइल अपनी डिलीट कर दी एक्सटर्नल फाइल से, ठीक है। एक्सटर्नली, सॉरी, वीएस कोड खोला और फिर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मॉडल को ट्रेन किया। अगेन सी माय मॉडल इज ट्रेनिंग। यहाँ पर रन्स फाइल आप फिर से देखो कि यहाँ पर मेरी रन्स डायरेक्टरी फिर से आ गई। ईपॉक 2 के लिए मेरा मॉडल टोटली ट्रेन हो चुका है। ये देखो यहाँ पर ये ईपॉक 1 है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो एक ईपॉक के लिए ट्रेन हुआ और ये ईपॉक 2 के लिए ट्रेन हुआ। ये देखो ये ईपॉक 1 1 on 1 और ये ईपॉक 2। ये देखो तो ईपॉक, ये देखो जैसे ईपॉक 1/2 एंड 2/2, ये दोनों ईपॉक्स के लिए मेरा मॉडल हो चुका है कंप्लीटली ट्रेन, ठीक है। अब हमें अपना ट्रेनिंग मॉडल मिल चुका है। रन्स में हमारा ट्रेनिंग मॉडल होगा, तो हम एक्सटर्नली चलते हैं रन्स फाइल में। रन्स में गया, डिटेक्ट के अंदर जाना है, ट्रेन के अंदर जाना है और एक वेट्स के अंदर जाना है और बेस्ट डॉट पीटी करके एक फाइल बन गई होगी, ठीक है। इस बेस्ट डॉट पीटी फाइल को आपको सिंपली कॉपी करना है, या एक मिनट इसको इसमें ही रहने देना। बेस्ट डॉट पीटी फाइल को हमें सिंपली कॉपी करना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, बेस्ट डॉट पीटी को। अब मैं आपको बताऊं ये बेस्ट डॉट पीटी है क्या। बेस्ट डॉट पीटी इज आर ओरिजिनल मॉडल। सो ट्रेन करके जो हमने एक मॉडल ट्रेन किया वो है हमारा बेस्ट डॉट पीटी। इसको मैंने वहां से रन्स, आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आपको डायरेक्टरी वो नहीं बनानी है। कैसे हुआ मैंने आपको सब बताया। अगर नहीं समझ आया ये वीडियो थोड़ी सी फिर से देख लेना, अच्छा लगेगा, बट जल्दी हो जाए। ओके, सो ट्रेनिंग इज कंप्लीट। 18 to 19 मिनट्स में मैंने ये ट्रेनिंग कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और अपना मेन डॉट पी वाई लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रोजेक्ट को का बैकएंड पार्ट क्लियर कर देंगे, फिर हम फ्रंट एंड पे चलेंगे और HTML और CSS को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।